राधे श्याम। देखिए, एक युग था कि कभी यज्ञ होता था तो राक्षस जो रहते थे यज्ञ विध्वंस कर देते थे, तो बिना रक्षक के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। विश्वामित्र जैसा तपस्वी व्यक्ति भी अगर यज्ञ कराने गया बगैर राम लक्ष्मण के यज्ञ सफल नहीं कर पाया। तो आज के युग में भगवान शिव ने एक परंपरा दी, तंत्रोक्त परंपरा, कि हनुमत और काल भैरव जी को स्थापित करके हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए, नहीं तो यज्ञ कभी भी पूरा नहीं हो सकता। देखिए, दक्षिण दिशा से भूत प्रेतादि पितृ दोष आदि जनित दोष जो होते हैं वो हमें पूजा पाठ आदि कर्म करने से रोकते हैं। और उत्तर दिशा से इंद्र आदि देवता, उत्तर दिशा में क्या आवास है? स्वर्ग। और स्वर्ग में इंद्रादि देवता जो होते हैं, हमें सबसे पहले खतरा होता है इंद्र से। एक समय था कि देवता स्वर्ग में रहते थे। देवता कहाँ रहते थे? स्वर्ग में। और राक्षसों का निवास स्थान पाताल था। और धरती पे मानव रहते थे जो धर्म करते थे। लेकिन समय बदला, धरती पर ही राक्षस भी रहते थे और धरती पर भी मानव ही। और फिर समय परिवर्तित हुआ, धरती पर ही राम भी, धरती पे रावण और धरती पर विभीषण जैसा भक्त थे। लेकिन आज कलयुग है, इसी शरीर में तीनों रहते हैं, राम भी, रावण भी और विभीषण भी। जिस दिन आपका किसी का देने की, दान दया धर्म करने की भावना जगे, उस दिन देवता जगा है। जो देता रहे उसे कहते हैं देवता। और जिस दिन भक्ति भाव करने का विचार जगे उस दिन मानव जगा है। और जिस दिन कभी लूटपाट करने का दिल करे तो उस दिन राक्षस जगा है। नहीं महाराज, हम नहीं मानेंगे, एक ही शरीर में सब रहते हैं। देखिए, सूर्य का वास आँखों में है। सारे देवताओं को मैं गिना देता हूँ। सूर्य का वास आँखों में है, सूरज ढल जाए तो दिखाई कम देता है। हवा चलती है, देख नहीं सकते। हवा चलती है, देख नहीं सकते। कानों में वायुदेव का वास है, लेकिन सुन सकते हैं उसको। पैरों के अंगूठे में भगवान विष्णु, त्रिनेत्र में आज्ञा चक्र पे भगवान शिव, हृदय में ब्रह्मा जी, गले में सरस्वती, तालू के नीचे वरुण देवता और तालू के ऊपर अग्निदेव। यह जबान जहाँ चाहे ऐसी आग लगा दे कि बुझाए न बुझे, कई वर्षों तक आग जलती रही। पेट में कुबेर महाराज, कितना भी धन दे दो हिसाब किताब बराबर। और घुटने में यमराज जी, घुटने में यमराज जी। और जब हम पूजा करने बैठते सबसे पहले क्या दुखेगा हमारा? पैर। पैर। इंद्र का नाम इसीलिए है कि इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियों में बैठे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पूजा, आप 10 घंटे घर पे बैठ के गप्पा मारिए, पैर नहीं दुखेगा। और जैसे ही हम पूजन में बैठे 2 घंटे में हमारा पैर दुखना शुरू। इसलिए पूजा करते हैं, नासई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और क्यों पूजा करें दूसरी हनुमान जी की पहले? और राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और तीसरा क्यों करें? कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सारे दोष दूर हो जाते हैं। और भैरव जी की क्यों करें? जितने भी शक्तिपीठ हैं, बगैर भैरव के पूजन के शक्ति का पूजन कभी सफल नहीं होता। तो कभी आप सिर्फ नारायण की पूजा नहीं होती, लक्ष्मी नारायण की करते हो, भवानी शंकर की करते हो। जब देवी आ रही हैं तो भैरव का पूजन भी अनिवार्य कहा गया है। देखिए, जब हम कथा सुनते हैं, छोटी सी बात, हमने पहले पूजा करा दी हनुमान जी काल भैरव की, दोनों की विधिवत बढ़िया से पूजा कराई। लेकिन कथा सुनते समय काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर ये सब नहीं व्याप्त है। लेकिन 2 चीज़ बहुत जल्दी आती है। पहले कौन सी? निद्रा। आहा, कथा में बैठे क्या नींद आती है। और दूसरा, कथा में बैठने वाला जजमान का जेब कभी ढीला नहीं होगा। माया ऐसे व्याप जाएगी कि 1 रुपया बाहर नहीं जाना चाहिए।
तो क्यों आती है दोनों? क्योंकि हनुमान जी और काल भैरव दोनों बाल ब्रह्मचारी हैं। ये निद्रा भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। ये दोनों को हनुमान जी नहीं रोकते, दोनों को हनुमान जी नहीं रोकते। जब हनुमान जी रोकते नहीं, साइड हट जाते हैं। तो देखिए कथा में लोग जाते हैं तो कैसे सोते हैं, अगर कहीं भी सोए तो इधर गिरेंगे, दाएं गिरेंगे, बाएं गिरेंगे, लेकिन कथा में कैसे गिरेंगे? अक्सर आप ध्यान दोगे तो कथा में ऐसे गिरेंगे। बोलते हैं हम तो आ गई, मैं तो आ गई, निद्रा बुलाती है मैं तो आ गई, बाकी के जो काम क्रोध मद लोभ मत्सर हैं सब आ जाओ, नहीं तो ये कथा सुनेगा। कथा सुन लिया तो इसका जीवन सफल हो जाएगा। कथा क्या काम करती है? कथा काम करती है इस सहस्त्र कमल, भगवान के निवास के लिए जो कमल हृदय में होना चाहिए उसे खिला देती है, जैसे एक भंवरे का काम करती है। भगवान को पाने के 3 मार्ग हैं। देखिए अभी गुरु जी बता दें, यहाँ भूत है, यहाँ प्रेत रहता है, तो आंखें कैसे खुल जाएंगी? ऐसे कान खड़े और रोए रोए एकदम खड़े, और जब उधर से गुजरना होगा तो हृदय हिल जाएगा, हृदय हिल जाएगा। लेकिन कथा में भी वैसा करते, कान एकदम कथा पे, निगाहें भगवान पे, तो हृदय एकदम खिल जाएगा, पूरा रोए रोए खड़े हो जाएंगे, रोम रोम भगवान की सेवा में लग जाएगा। इसलिए कथा आपके अंदर बैठे या ऐसा काम करो, कथा के अंदर आप बैठो, ऐसा काम कभी भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी और काल भैरव की प्रथम पूजा की जाती है। जय जय सिया राम। बहुत दर्शक जुड़े हैं, थोड़ा शंका समाधान हो जाए। नारायण नारायण कोई शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी किसी के मन में जिज्ञासा हो, शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। जय सिया राम। कोई मित्र आपके पास 5 मिनट का समय है, अगर आप कुछ जानना चाहें तो महाराज जी से प्रश्न पूछिए। यहाँ भारत के हर कोने से लोग जुड़े हैं, सभी भूदेवों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय सिया राम। आचार्य बाल मुकुंद जी के सानिध्य में आप लोगों ने सुना दक्षिण में भैरव जी महाराज के पूजन क्यों, उत्तर में हनुमान जी क्यों, तो आपने श्रवण किया, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। पुनः मुलाकात होगी।